जमशेदपुर शहर में अपराधियों ने अशफाक नाम के युवक को गोली मार दी। बता दें आपको कि गंभीर हालत में युवक को टीएमएच में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। अशफाक के पिता ने जेएमएम नेता फिरोज खान पर हमला करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि फिरोज पहले भी रंगदारी की फिरोज ने मांग की थी। तो यह खबर जमशेदपुर की दिखा रहे, जहां पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारी है, जिससे कि गंभीर हालत में टीएमएच में भर्ती कराया गया है। बता दें आपको कि अशफाक, जिस शख्स को गोली मारी गई है, नाम उसका अशफाक है और उसके पिता ने जेएमएम नेता फिरोज खान पर हमला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा कि फिरोज पहले भी रंगदारी की मांग कर चुका है। और सीधा रुक करेंगे जमशेदपुर, हमारे साथ सहयोगी अन्य अमृता इस समय लाइव जुड़ रही है। अन्य, आपसे यही सवाल हमारा रहेगा कि क्या शहर में जिस तरह जमशेदपुर में खबर आई है, वहां पर अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं। गंभीर हालत में इस युवक को टीएमएच में भर्ती कराया गया, जिसे गोली मारी गई थी। हालांकि बड़ा सवाल ये उठता है कि जो घायल अवस्था में जिस युवक को भर्ती कराया गया, उसके परिजन जेएमएम नेता पर गोली चलाने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए जिशान, ये मामला काफी पुराना है। आपको याद होगा पिछले साल सर्किट हाउस पेट्रोल पंप के पास इसी चिंटू गिरोह ने अशफाक नाम के इसी युवक को गोली मारी थी। कई दिनों तक जीवन मौत से संघर्ष करने के बाद अशफाक रिहा हुआ था अस्पताल से। उसी वक्त मुश्ताक, जो उनके पिता हैं और ये सरकारी ठेकेदार हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि चिंटू गिरोह जो है वो रंगदारी मांगता है और चिंटू गिरोह के पीछे राजनीतिक दल का संरक्षण है। राजनीतिक दल के एक नेता का, जो नाम आप बता रहे हैं जिशान, जो आरोप लग रहे हैं, संरक्षण है। लेकिन उस वक्त पुलिस ने ध्यान नहीं दिया और उस केस को फॉल्स साबित कर दिया गया। अब आप देखिए जिशान की बिष्टुपुर पुलिस पर कितना बड़ा सवाल है कि वही उसी गिरोह के लड़के फिर उसी लड़के को फिर गोली मारते हैं। और यानी कि जिस खतरे के लिए चिंता व्यक्त करते हुए पिता ने गुहार लगाई थी प्रशासन से, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। साठ गांठ करके जो है पूरे मामले की लीपापोती कर दी गई। और ऐसा ही आरोप लगाते हुए अभी एफआईआर लिखी जा रही है अपने अधिवक्ता के सहयोग से। जो मुश्ताक हैं एफआईआर लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि तत्कालीन थाना प्रभारी जो राजेश सिन्हा जी थे, उन्होंने अपराधियों के साथ साठगांठ करके इनके केस को फॉल्स कर दिया था जब इनके बेटे को गोली मारी गई थी। बेटे ने अपने बयान में बताया है जिशान की फैजल उर्फ चिंटू, इसने गोली मारने का आदेश दिया। उसके साथ जो लड़का आया था उसने फिर उसको गोली मारी। पिछली बार भी यही कहानी थी, यानी एक ही कहानी बार बार दोहराई जा रही है और पीछे सिर्फ एक ही चीज है, वो है रंगदारी। कहीं ना कहीं जो रंगदारी नहीं दे रहे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। और पूरा जो धतकीडी का इलाका है, वहाँ जो नशेड़ियों जुआरियों का अड्डा जमा रहता है, उसका सरगना है फैजल उर्फ चिंटू। और कहा जाता है कि इसके पीछे जेएमएम नेता का संरक्षण है। तो जेएमएम नेता के संरक्षण को लेकर हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो मैं वैसा कुछ नहीं कह रही हूँ। लेकिन चिंटू गिरोह जो है वो, उसका नाम है, उस इलाके में रंगदारी मांगता है, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। अगर इस मामले को हम देख लें तो अगर पिछले साल पुलिस ने लिपापोती नहीं की होती तो आज अशफाक के साथ ऐसा नहीं होता। और एक सरकारी ठेकेदार के बेटे को बार बार गोली मारकर निशाना बनाना, ये बताता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। और जब तक ये साठगांठ पे रोक नहीं लगेगी तब तक ये समस्या नहीं सुलझेगी। इस बार आप उम्मीद कर सकते हैं, चूंकि अब थाना प्रभारी बदल गए हैं और ये नया एफआईआर जब दर्ज होगा, हम उस एफआईआर की कॉपी भी दिखाएंगे आपको थोड़ी देर के बाद, तो हो सकता है कि अब इस पर कायदे से कोई कार्रवाई हो, क्योंकि तत्कालीन थाना प्रभारी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिशान। तो अब ये वर्तमान में जो थाना प्रभारी बिष्टुपुर के, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पे? देखिए, अभी कोई आधिकारिक बयान थाना प्रभारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो मामले की जांच करेंगे। अब देखना है कि इस मामले पर आगे वो क्या करते हैं, क्योंकि अब वो नए आए हैं, उनको उस मामले की कितनी जानकारी है नहीं है उसको देखेंगे। कल सिटी एसपी से रात में जो बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इसको देखा जाएगा, इसकी जांच होगी। तो अब पुलिस जो है इस पर क्या कुछ करती है आगे देखना होगा, लेकिन पुलिस पर सवाल है तो कहीं ना कहीं इसको दुरुस्त करना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति गुहार लगाता है कि उसकी जान को खतरा है, उस पर 2-2 बार हमला होता है, पहली बार के हमले को पुलिस ही फॉल्स कह देती है। अगर किसी को गोली लग रही है, गोली लगने के बाद इलाज करा के वो बाहर निकल रहा है, उसको फॉल्स साबित करना, उस केस को फॉल्स करना, ये अपने आप में बड़ा सवाल था। और अब तो दोबारा जब उसी गिरोह के द्वारा हमला होता है तब तो और भी बड़ा सवाल है। तब तो ये पूरी तरह से प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि किसके साथ साठगांठ है। अच्छा अन्य, आपसे जानना चाहेंगे, जिस फिरोज खान पर आरोप लग रहे हैं, क्या उसका गिरोह रंगदारी वसूलने का काम करता है? ऐसी कोई जानकारी है क्या? देखिए, गिरोह जो है फैजल का है, उसका नाम फैजल उर्फ चिंटू है। और चिंटू जो है वो नशेड़ियों जुआरियों का नेतृत्व करता है उस पूरे इलाके में, धतकीडी।
और आसपास जिस तरह की घटनाएं आपको सुनने को मिलती हैं, ये सब उन लोगों की ही देन है। ये लोग रंगदारी मांगते हैं और कहा जाता है कि पीछे से फिरोज खान का संरक्षण है। फिरोज खान जेएमएम के नेता है। अब सीधे तौर पे कोई सबूत अभी तक सामने आया नहीं है या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो हम उस बगैर पुख्ता सबूत के तो नहीं कह सकते, लेकिन चिंटू का नाम आ रहा है और जो घायल अशफाक है उसने चिंटू का नाम लिया है और चिंटू गिरोह की धरपकड़ होगी तो चिंटू जो अपने बयान में देगा अगर कि फिरोज खान उसके पीछे है तो फिर उस आगे पुलिस कार्रवाई करे। ये तो पुलिस आराम से कर सकती है दिशा, नहीं तो पुलिस को जांच करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, अगर जेएमएम का संरक्षण प्राप्त है तो जेएमएम को सोचना होगा कि उसके नेता क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो हम भी इस पर मुहर नहीं लगा रहे, क्योंकि अब ये पूरा मामला, ये पूरा विषय जो है वो जांच का है। अब थाना प्रभारी इस पर जांच करेंगे और क्या बयान सामने आते हैं उसके बाद ही पुख्ता सबूत मिल पाएगा। हालांकि आरोप लगाए गए हैं जेएमएम नेता पर, जेएमएम पर संरक्षण का आरोप लगाया है कि इन अपराधियों को उनका संरक्षण मिला हुआ है। फिलहाल ये पूरा मामला जांच का विषय है। जांच पूरी होने के बाद ही जो पुख्ता जानकारी इसमें वो निकल पाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनियमिता हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ अनियमिता जुड़ी थी जमशेदपुर से और तमाम जानकारी दे रही थी।